हेलो व्यूअर्स, आई एम आसिफ नूर और आप देख रहे हैं आसिफ नूर की क्लास। आज मैं आपको लेट एंड गिव का यूज़ करके कमाल कमाल के सेंटेंसेस सिखाने वाला हूँ। डोंट स्किप द वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं। लेट एंड गिव का सही इस्तेमाल। लेट एंड गिव का हिंदी में मतलब दो है। दोनों के दो यूज़ हैं। एक है बिना टेंस के और एक है टेंस के साथ यूज़ करेंगे। तो चलिए गाइस, समझ लेते हैं। लेट का यूज़ काम के लिए हम करेंगे और गिव का यूज़ सामान के लिए या नाउन के लिए। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लेट में हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट का नहीं। जैसे ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, नेम का ऑब्जेक्ट नेम ही होता है, इट का इट होता है, आई का मी लिखेंगे और यू का यू लिखेंगे। ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसका इसलिए यू का यू रहेगा, वी का अस हो जाएगा और दे का देम हो जाएगा। तो हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। हमारा फार्मूला ये है, काम के लिए लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर नाउन या सामान के लिए यूज़ करना है तो हम गिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नाउन या सामान का नाम लिखेंगे। जैसे मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे जाने दो, हमने पहले लेट का यूज़ किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा आई का क्या है, मी है, तो हमने मी लिख दिया। लेट मी गो, मुझे जाने दो। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। उसे पढ़ने दो, उसे पढ़ने दो। लेट हिम स्टडी, लेट हिम स्टडी, उसे पढ़ने दो। मान लेते हैं हमने लड़की के लिए बोला है तो यहाँ पर हर कर देंगे, और मान लेते हैं हमने लड़के के लिए बोला है तो हम हिम कर देते हैं। अगर लड़की है कि लड़की को बोला है मैंने उसे पढ़ने दो तो यहाँ पर लिख देंगे लेट हर स्टडी या लेट हर रीड। और हमने लड़के के लिए बोला है तो लेट हिम स्टडी या रीड कर देते हैं, लेट हिम रीड। इस तरह हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। गिव मी मोबाइल, मुझे मोबाइल दो। गिव मी मोबाइल। अब यहाँ पर काम की बात नहीं हो रही है, सामान की बात हो रही है। गिव मी मोबाइल, मुझे मोबाइल दो। मोबाइल हमारा सामान है या नाउन है, आप कुछ भी कह सकते हैं, इसलिए मोबाइल को मैंने मोबाइल ही लिख दिया, नाउन है। गिव मी मोबाइल। अब यहाँ पर काम की बात नहीं हो रही, सामान की बात हो रही, गिव मी मोबाइल। और अगर इसे मुझे टीवी देखने दो, मुझे टीवी देखने दो, यहाँ पर सामान और काम की बात हो रही, दोनों की बात हो रही है। यहाँ पर दोनों की बात हो रही है तो यहाँ पर हम लेट का यूज़ करेंगे। मुझे टीवी देखने दो, लेट मी वॉच द टीवी।
मुझे टीवी देखने दो। अगला सेंटेंस लेते हैं, उसे सोने दो। लेट हिम स्लीप। उसे सोने दो। और अगला सेंटेंस ले लेते हैं, मुझे पेन दो। गिव मी पेन। यहाँ पर सामान की बात हो रही, इसलिए हमने गिव का यूज़ किया है। गिव मी पेन। लेट का यूज़ नहीं किया है। पापा को जाने दो। अगर हम लिख दें पापा को मार्केट जाने दो, लेट डैड गो टू मार्केट। पापा को मार्केट जाने दो। इस तरह हमारा सेंटेंस बन जाएगा। और एग्जांपल ले लेते हैं, हमें खेलने दो। लेट अस। यहाँ पर लेट का यूज़ करेंगे क्योंकि खेलना काम है। लेट अस प्ले। हमें खेलने दो, क्योंकि वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, इसलिए मैंने अस का यूज़ किया। लेट अस प्ले, हमें खेलने दो। ओके, अब हम लेट एंड गिव का यूज़ टेंसेज में भी करेंगे। इसको थोड़ा इरेज कर दें ताकि समझाने में इजी हो। 1 मिनट। अब हम लेट एंड गिव का यूज़ टेंसेज में करेंगे। जैसे मैं तुम्हें जाने दूंगा, तो टेंसेज का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस लेट या गिव का यूज़ करके प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सामान का नाम लिखेंगे। जैसे मैं तुम्हें जाने दूंगा, आई विल लेट यू गो। सबसे पहले आई विल लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट आई है, हेल्पिंग वर्ब ए गा गे वाला सेंटेंस है, फ्यूचर टेंस है, तो हमने विल का यूज़ किया। उसके बाद लेट या गिव में एक यूज़ करना है, तो जाना एक काम है, इसलिए हमने लेट का यूज़ किया। आई विल लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। और अगर यहाँ पर कोई सामान की बात हो रही है, तो यहाँ पर जैसे आई विल लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने दूंगा, तो गो को कट करके आई विल लेट यू मनी कर दीजिए। मैं तुम्हें पैसे दूंगा। फिर यहाँ लेट नहीं यूज़ होगा, गिव यूज़ होगा, क्योंकि पैसा काम नहीं है, सामान है। समझ गए? ओके गाइस, आई विल गिव यू मनी। मैं आपको पैसा दूंगा। इसको नेगेटिव में भी बना सकते हैं, विल के बाद नॉट लगा के नेगेटिव बना सकते हैं। आई विल नॉट गिव यू मनी। मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। मैं आपको पैसा नहीं दूंगा नेगेटिव बन सकता है, और इंटरोगेटिव भी बन सकता है। क्या आप मुझे पैसे देंगे? उससे इंटरोगेटिव में विल पहले लिख देंगे। विल यू, क्या मैं आपको पैसे दूंगा? विल आई
लेट यू मनी, विल आई लेट यू मनी, क्या मैं आपको पैसे दूंगा। लेट का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि मनी है यहाँ पर, सामान है, इसलिए हम गिव का यूज़ करेंगे। विल आई गिव यू, विल आई गिव यू मनी, क्या मैं आपको पैसा दूंगा। ओके गाइस, और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, जिद कर रहा है, तो उसको कहेंगे डोंट इंसिस्ट माय डियर सन, मेरे प्यारे बेटे जिद ना करो, पापा को मार्केट जाने दो। इस तरह सेंटेंसेस भी हम जोड़ करके बना सकते हैं, बड़ा सेंटेंसेस बना सकते हैं। डोंट इंसिस्ट माय डियर सन, लेट डैड गो टू मार्केट। ओके गाइस, और एग्जांपल लेते हैं। जैसे दुकानदार मुझे कम पैसे दे रहा था, या 10 रुपये कम दे रहा था। दुकानदार मुझे 10 रुपये कम दे रहा था, तो हम इसको इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, शॉपकीपर वाज गिविंग, शॉपकीपर वाज गिविंग मी 10 रुपीज़ शॉर्ट। शॉर्ट मीन्स कम होता है इंग्लिश में, शॉर्ट, 10 रुपीज़ शॉर्ट। ओके गाइस, दुकानदार मुझे 10 रुपये कम दे रहा था, इसका यूज हम टेंसेस में भी कर सकते हैं। और अगला सेंटेंस लेते हैं, अगला एग्जांपल, मैं तुम्हें पैसे दे चुका हूँ। इसमें काम की बात नहीं हो रही है, पैसे की बात हो रही है, सामान की बात हो रही है, तो हम लिखेंगे, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हम इसको आई हैव गिवन, आई हैव गिवन यू मनी, मैं आपको पैसे दे चुका हूँ। इस तरह सेंटेंस बनाएंगे। इसमें सामान की बात हो रही है, काम की बात नहीं हो रही, इसलिए आई हैव गिवन यू मनी, मैं आपको पैसे दे चुका हूँ। और अगला सेंटेंस ले लेते हैं, ही विल लेट मी गो, लेट मी गो, वह मुझे जाने देगा। इसमें जाना काम है, सामान नहीं है, इसलिए हमने लेट का यूज़ किया, वह मुझे जाने देगा। अगर आप इसका नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो ही विल नॉट लेट मी गो, he will not let me go, let me go, वह मुझे जाने नहीं देगा, इसका नेगेटिव बन गया। अगर आप इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो इंट्रोगेटिव भी बन जाएगा, क्या वह मुझे जाने देगा, क्या वह मुझे जाने नहीं देगा। इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी बना सकते हैं इसको। ओके गाइस, अब यहाँ हम और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे उसे पकाने दो, लेट का यूज़ करके बनाएंगे, उसे पकाने दो, लेट हिम कुक,
अब खाना पकाने दो तो आगे लिख सकते हैं लेट हिम कुक द फूड। ओके गाइस, ये हमारे वही आज के कुछ एग्जांपल्स। आप ऐसे रूल याद कर लीजिए और आप कमाल कमाल के सेंटेंसेस बना सकते हैं। आपको याद रखना है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम के लिए, और अगर सामान के लिए यूज़ करना है तो गिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नाउन या किसी सामान का जो हो वो आप नाम लिख दीजिए। और आप टेंसेज में जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, आप इसमें लेट का यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर लेट या गिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसका सामान का नाम लिख देंगे। लेट का यूज़ काम के लिए, गिव का यूज़ सामान के लिए होता है। और जब हम बिना टेंस वाले सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, उसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ही का हिम लिखेंगे, शी का हर लिखेंगे, नेम का नेम, इट का इट, आई का मी, यू का यू लिखेंगे, वी का अस लिखेंगे, दे का देम लिखेंगे। इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। जाने से पहले एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।